Hello guys, Jai Mata Di. Welcome back to my channel and this is Yash. Hope you all are doing good, and today in this video I will be showing you that how to register for online Yatra Parchi and how to get other information related to Shri Mata Vaishno Devi Yatra. So first हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं एंड देन जो बेस्ट सर्च इंजन है गूगल हम उसे ओपन कर लेते हैं एंड देन हम टाइप करेंगे श्री माता वैष्णो देवी एंड हम इसे सर्च कर लेते हैं. सो आफ्टर सर्चिंग वी हैव टू लुक आउट फॉर द वेबसाइट विच इज़ www.maavaishnodevi.organization एंड ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है. सो लेट्स ओपन दिस वेबसाइट एंड देन वेबसाइट ओपन होने के बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल माता जी के दरबार के व्यू के साथ में मेन पेज ओपन होगा एंड देन वी हैव टू लुक आउट फॉर द ऑनलाइन सर्विसेज जो कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिलेंगी एंड हम उसे क्लिक कर लेते हैं. तो क्लिक करने पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स. सो ये सबसे पहला जो पॉइंट है, ओनली दोज पिलग्रिम्स हु हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन विल बी अलाउड. सो इसका मतलब ये है कि जो भी डिवोटीज़ हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर करना ज़रूरी है. लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ थे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया था और अपना रजिस्ट्रेशन कटरा बस स्टैंड पे करवाया था. तो ये पॉइंट मे बी पहले के लिए वैलिड होगा, लेकिन करेंटली आप अगर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करते हैं तो भी आप जाके कटरा बस स्टैंड पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 5. कंपल्सरी कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग फॉर द पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर. सो इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और आप माता जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो आपको कंपलसरी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट करवाना ही होगा. और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप ये टेस्ट करवा के आएँ, लेकिन आप जब वहाँ पे या तो एयरपोर्ट या बस स्टैंड या आप रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे तो आपका ये टेस्ट होगा. एज़ मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल किया था तो मेरा ये जो टेस्ट था ये जम्मू एयरपोर्ट पे हुआ और हमारा जो ग्रुप था वो सब लोग डायरेक्टली कटरा पहुँचे थे ट्रेन से, तो उन सब का ये जो टेस्ट था ये कटरा रेलवे स्टेशन पे हुआ. सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 16 एंड मैं इसका आपको डायरेक्टली हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फ़ोटो आईडी या एड्रेस प्रूफ देंगे उसका ओरिजिनल आपको कैरी करना है. साथ साथ में अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, सपोजिंगली हेलीकॉप्टर बुकिंग या कोई अटका आरती बुकिंग के लिए, तो उसका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया होगा वो भी आपको साथ में कैरी करना होगा. और अगर आप साथ में कैरी नहीं कर पाएंगे तो मे बी आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिनाई कर दिया जाएगा विदाउट एनी रिफंड. सो मेक श्योर गाइस, आप जो भी आईडी शो कर रहे हैं ऑनलाइन आप उसे प्लीज़ साथ में कैरी करें. सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, बाकी के भी पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तो आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करे हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड हमें स्क्रॉल डाउन करके पेज के बिल्कुल लास्ट पेज के बॉटम में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा आई अग्री एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन. इस पर क्लिक करके और आप इसे एक्सेप्ट कर लें. एक्सेप्ट करने के बाद में एक पेज ओपन होगा और एक पॉपअप विंडो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आप गो थ्रू कर लें उसे भी एंड इस पेज को रीड करने के बाद में क्लोज करके आप डिवोटी लॉगिन डिटेल्स की तरफ जा सकते हैं. वहाँ पे अगर आपके पास में यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करके और ये पेज ओपन कर लें. सो इस पेज पे आपको अपनी बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. लाइक आप कोई भी 5 से 15 कैरेक्टर के बीच का यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं एंड देन कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेट्स नेम, नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल या जो भी आपको अच्छा लगे. देन यहाँ पे आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं. अपना फर्स्ट नेम दे दीजिए एंड ऑन द अदर साइड आपका लास्ट नेम. देन योर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल, आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, आपका ईमेल एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट ईमेल एड्रेस दीजिएगा, और आपका मोबाइल नंबर. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. आपकी नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन चूज़ कर लें. एंड देन योर रेसिडेंशियल एड्रेस. रेसिडेंशियल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज रेसिडेंशियल एड्रेस पे भी जो भी आपकी यात्रा पर्ची बनेगी उस पर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस ही आएगा. सो कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो इस वेबसाइट पे मेंशन नहीं है,
सो जैसे मेरी भी जो सिटी थी जो है रतलाम, वो इस वेबसाइट पे मेंशन नहीं थी। तो अगर आपकी भी सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके सिटी के पास में जो भी बड़ी सिटी है, लाइक रतलाम के पास में जो बड़ी सिटी है इंदौर, तो मैंने इंदौर मेंशन कर दिया था। तो ऐसे ही आप भी अपनी जो स्मॉल सिटी है उसके पास में अगर कोई भी बड़ी सिटी है तो आप उसका नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद में जब एक बार आप रजिस्टर हो जाओगे तो ये चेंज भी किया जा सकता है। सो अगर आपको जैसे प्रसाद मंगवाना है, अगर आपके उस एड्रेस पे और सिटी का नाम नहीं है, तो जब आप प्रसाद मंगवाएंगे तो जो रजिस्टर्ड आपका जो एड्रेस है आप उसे चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन। सो गाइज, बची हुई इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा। उस ईमेल में आपके लॉगिन आईडी एंड मतलब आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया होगा, एंड वो आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। याद रहे फ्रेंड्स कि आप अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो किसी के साथ शेयर ना करें। सो लॉगिन करने के बाद में एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसे कि इस पेज में आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है, जो मैंने यात्रा पर्ची के लिए बुक किया था, लेकिन यात्रा पर्ची फ्री में है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट 0 है। तो अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो टॉप में लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो यात्रा पर्ची का है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जिस पे नंबर ऑफ डिवोटीज़ हैं, साथ में सिलेक्ट यात्रा डेट है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से टोटल 5 डिवोटीज़ तक की बुकिंग कर सकते हैं। एंड सपोजिंगली आपको 25 फरवरी की यात्रा करनी है तो अपन 25 पे क्लिक करके एंड गेट अवेलेबिलिटी जो नीचे ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये अवेलेबिलिटी शो करेगा। सो आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी की जो अवेलेबिलिटी है वो 21,004 डिवोटीज़ की है एंड सो ऑन फॉर 26, 27, 28 एंड टोटल डिवोटीज़ जो अभी करेंटली अलाउड हैं वो हैं 25,000 डिवोटीज़ इन अ डे। जो जब मैंने ट्रैवल किया था तब वो 15,000 डिवोटीज़ इन अ डे था, लेकिन अभी वो बढ़कर 25,000 डिवोटीज़ अ डे हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड जैसे कि हमें 25 फरवरी की बुकिंग करनी है तो हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा एंड इस पेज पे हमें डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे पिलग्रिम्स नेम, यहाँ पे हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, जेंडर, एज एंड आईडी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट आई कार्ड, वोटर आईडी, ये सब वैलिड है। और यहाँ पे आप जो भी आप कार्ड सेलेक्ट करें उसका आईडी नंबर डाल दें। और याद रहे आप जो भी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ओरिजिनल ले जाना ना भूलें। सिमिलरली आपके साथ में जो भी पिलग्रिम्स हैं या डिवोटीज़ हैं उनका नाम एंड डिटेल्स फिल करके प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करें। प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप करी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि एक बार बुकिंग करने के बाद में यात्रा पर्ची में कोई भी चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा। प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो यात्रा पर्ची है वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में जनरेट हो जाएगी और आपकी जो यात्रा पर्ची है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। सो गाइज, आई होप कि आपको श्री माता वैष्णो देवी ऑनलाइन यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन में इस वीडियो के थ्रू थोड़ी हेल्प मिली होगी। जय माता दी। सो गाइज, अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस वेबसाइट को एंड आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा डोनेट ऑनलाइन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन डोनेशन का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप जनरल डोनेशन या डोनेशन अंडर स्कीम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है यात्रा पर्ची वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अटका आरती दर्शन, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो अटका आरती अटेंड करना चाहते हैं या एवरी ईयर करते हैं। सो जब हम अटका आरती दर्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा
एक्चुअली यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एक्चुअली ये टाइमिंग्स हैं अटका आरती दर्शन की, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो हम इवनिंग पे क्लिक करते हैं एंड रिजर्वेशन डेट हम डालते हैं 25 फरवरी एंड गेट अवेलेबिलिटी। अब हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी टोटल है 150 एंड अवेलेबल है 96। बट अगर आप डेट देखेंगे तो ये 28 फरवरी की है, बट हमें डेट चाहिए 25 फरवरी। सो गाइस प्लीज़ ध्यान रखें कि मे बी आपकी जो डेट्स हैं वो सीरीज़ वाइज फॉल ना करें, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। सो 25 फरवरी को अवेलेबल है 99, टोटल है 150, डोनेशन अमाउंट है 2000 पर पर्ची। सो अब हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी डिटेल्स फिलअप हैं, लाइक कैटेगरी, रिजर्वेशन डेट, डोनेशन अमाउंट। अब आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक नेम, योर जेंडर, एज, गोत्र, आईडी नेचर जो आपने पहले देखे थे वही सारे आईडीज़ हैं, देन आईडी प्रूफ नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो आपका बैंक डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देके अपनी अटका आरती दर्शन की बुकिंग करवा सकते हैं। सो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। सो बिफोर चेकिंग आउट हेलीकॉप्टर सर्विसेज हम हेलीकॉप्टर सर्विसेज के रेट्स कहाँ पे हमें दिखते हैं हम वो चेक कर लेते हैं। सो हेलीकॉप्टर सर्विसेज के रेट्स चेक करने के लिए हमें मेन पेज पे जाना होगा एंड यहाँ पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है बुकिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑप्शन चूज़ करना होगा एंड जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट डी, आप उसे रीड कर सकते हैं और इसका यही मीनिंग है कि 1 वे फेयर है वो है 1730 पर पैसेंजर एंड बोथ वे फेयर है वो है 3460 पर पैसेंजर। और आप अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रीड कर सकते हैं, लाइक 5 to 6 पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन वन फ्लाइट एंड द फ्लाइट फ्रॉम कटरा टू सांची छत टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स। और भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इस पेज पर जो कि आप रीड कर सकते हैं। सो गाइस अब हम इस पेज पे ऑलरेडी हैं तो मैं आपको रूम बुकिंग की भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो मेन्यू है वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज के जस्ट ऊपर रूम बुकिंग का एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए तो रूम बुकिंग का पेज ओपन हो जाएगा एंड जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रूम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। आपको कहाँ पे रूम की बुकिंग करानी है, लाइक जम्मू आप देख सकते हैं डबल बेडेड एसी कारपेटेड रूम टैरिफ 1250, कटरा में 1450, डबल बेडेड एसी आदकुआरी सांची छत भवन। सो जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उन्होंने आपके जो एकोमोडेशन है उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जो कि आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके बुकिंग करें, आप ऑनलाइन बुक करा के भी जा सकते हैं ताकि आपको एकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई रियली वांट टू थैंक्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टू प्रोवाइड such a comfortable accommodation and other facilities which we can avail online and plan our further journey. So guys similarly पूजन की भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप पूजन के बटन पे क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पूजन यहाँ पे देख सकते हैं, कितना प्राइस है, क्या टाइमिंग्स हैं पूजन का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम अपने लॉगिन पेज पे वापस जाते हैं एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज को अवेल करने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची या ट्रैक आईडी नंबर चाहिए होगा। तो एक बार मैं आपको हमारा ओल्ड यात्रा पर्ची नंबर डाल के दिखा देता हूँ एंड गेट वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो वेरीफाई होने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा एंड प्लान यात्रा के अंडर में आप अपना रूट सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। तो आप करेंटली देख सकते हैं हिमालयन एंड ग्लोबल वैक्ट्रा हैं जो कटरा सांची छत कटरा एंड अदर रूट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं वो आप मैक्सिमम 5 सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप डेट्स अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन गेट अवेलेबिलिटी एंड अगर उस दिन जो भी सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे फ्लाई कर रहा होगा तो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएगी एंड देन आप बुक नाउ पे क्लिक करके एंड जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड कार्ड डिटेल्स है, अदर डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करके आप अपनी बुकिंग रिजर्व अपने अकॉर्डिंग डेट वाली करवा सकते हैं।
सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं एंड रूम बुकिंग्स का जो बटन है हम उस पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अपनी यात्रा पर्ची नंबर डाल के आप जो भी रूम बुकिंग फैसिलिटी है या रूम बुकिंग सर्विसेज है आप उसे अवेल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है इंडिविजुअल पूजन। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगी पूजन कैटेगरी जो कि 2 टाइप्स की है, 2100 एंड 11,000 रुपीज़ वाली। अब हम रिजर्वेशन डेट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने 25 फरवरी चूज़ करी है। गेट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं टोटल 50 डिवोटीज़ अलाउड है एंड अभी 49 सीट्स अवेलेबल है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स आपको सारी यात्रा पर्ची वाली फिलअप करनी है। लेकिन मेन डिफरेंस जो आप यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए ये पूजन 2100 का है, लेकिन अगर आप फॉरेन नेशनल हैं या NRI हैं तो आपके लिए ये पूजन 5100 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके अपनी जो पूजन की बुकिंग है वो आप करवा सकते हैं। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है SSVP पूजन एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो है श्रद्धा सुमन विशेष पूजा। एंड जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पूजन स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड पूजन स्लॉट्स फॉर 1 पर्सन ही करेंटली अवेलेबल हैं, चाहे आप इवनिंग चेक कर लें, चाहे आप मॉर्निंग चेक कर लें या आप किसी दूसरे डेट्स को भी चेक करेंगे। मैंने इस पूरा टॉगल करके देखा, लेकिन पूजन फॉर 1 पर्सन ही करेंटली अवेलेबल है। सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि है भेंट एंड प्रसाद। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं प्रसाद पैकेट्स की। कैटेगरी ए जो कि है 500 रुपीज़ की एंड कैटेगरी बी जो कि है 1100 रुपीज़ की एंड कैटेगरी सी जो कि है 2100 रुपीज़ की, 2100 रुपीज़ की। एंड आप क्वान्टिटी देख सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 जो प्रसाद पैकेट्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। और अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एड्रेस दिया था वो पूरा एड्रेस का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड आपने अगर किसी दूसरी सिटी का नेम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन डाला था, जो मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में या पहले बताया था कि कुछ सिटीज़ हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शो नहीं करेंगी, एंड आपने कोई बड़ी सिटी का जो ऑप्शन था वो चूज़ किया था, तो आप जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस पेज जो ओपन होगा वहाँ पे आपको अपनी सिटी का जो नेम है वो डालने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप अपनी सिटी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आप एग्जैक्टली अपने एड्रेस पे भेंट प्रसाद को ऑर्डर कर सकते हैं एंड मंगवा सकते हैं। सो गाइस अब हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, जैसे कि डिस्टेंस, ऑल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर आप देख सकते हैं। कटरा से बाणगंगा, चरण पादुका, आदि कुआरी सबके डिस्टेंस भी दिए गए हैं, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम कटरा, एंड ऑल्टीट्यूड्स भी दिए गए हैं इन फीट्स। सो आप देख सकते हैं कटरा से जो भवन तक का, जो माता वैष्णो देवी भवन तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर्स का है एंड ऑल्टीट्यूड जो कटरा का है वो 2500 फीट्स है एंड माता वैष्णो देवी भवन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 5200 फीट्स है। आप विंटर्स एंड समर्स में टेम्परेचर्स भी देख सकते हैं कि भवन का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है और भैरव घाटी का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री तक चला जाता है। तो यही हम अगर समर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो समर्स में टेम्परेचर है वो भवन का 30 डिग्रीज और भैरव घाटी का 26 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर जाता है। सो गाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे और अगर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में बताऊंगा तो ये वीडियो 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे तक का भी जा सकता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी फ़ोटो गैलरी दिखा देता हूँ ये वीडियो एंड करने से पहले। और आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, फ़ोटो गैलरी देख सकते हैं बाणगंगा, चरण पादुका, आदि कुआरी, सांची छत भवन, ओल्ड ट्रैक की। और जितना चाहें आप इस वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं आप एंड करंट सिचुएशन की भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस वेबसाइट से। एंड इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ साथ में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था गूगल करके कि आप इस वेबसाइट को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एंड आपको कैसे ऑनलाइन यात्रा पर्ची भी मिल सकती है, एज वेल एज आपको अदर इन्फॉर्मेशन जो आपकी यात्रा प्लान करने में हेल्प कर सकती है, लाइक रूम बुकिंग्स एज वेल एज हेलीकॉप्टर बुकिंग्स एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज आप कैसे अवेल कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प मिली होगी. So alright guys, thank you for watching. Hope you have enjoyed the video with good information and stay safe, stay healthy and जल्दी से ट्रैवल करिए एंड माता जी के दर्शन करके आइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है ये. बहुत ही कम भीड़ है करेंटली, बट हाँ, सेफ्टी से जाइएगा. हमारी जो ट्रैवल सीरीज़ है उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा. ऑलराइट गाइस, टेक केयर. जय माता दी.